सुबह सुबह सूर्य बाबा का दर्शन हो जाए, इससे बड़ी बात तो परिक्रमा में हो नहीं सकती। तो ये देखिए सूर्य बाबा का दर्शन कर लीजिए। वाह, सुबह का बात अलग है और शाम का बात अलग है। ये देखिए अभी कहाँ से, शाहपुरा, हाँ शाहपुरा से जो निकले हैं और ये वाला जो पेड़ मेरे को मिला है, मेरे को लग रहा है ये डिंडोरी तक ऐसा ही मिलता ही रहेगा। बहुत सुंदर मार्ग है ये जो सड़क मार्ग है ना, बहुत सुंदर। ये देखिए सड़क उधर से घूम के गया और वही दिख रहा है। इधर का नज़ारा देखिए। ये थोड़ा सा इधर सूखा क्षेत्र है ना, पानी की बहुत दिक्कत है, बताया था दादी ने। यहाँ बोरिंग करने से भी 500 फीट 600 फीट बोरिंग करने से भी जल नहीं निकलता, क्योंकि थोड़ा सा ये हाइट पे है ना, घाटी क्षेत्र है। क्योंकि कल ही हम लोग घाटी चढ़े हैं तो अभी उतरे ही नहीं है घाटी क्षेत्र में, तो इसीलिए इधर थोड़ा सा पानी का दिक्कत है। कल से जिक्र कर रहे थे विक्रमपुरा की बट पहुंच नहीं पाए थे। आज सुबह सुबह पहुंच गए हैं विक्रमपुरा। विक्रमपुरा जो गांव है कुछ इस प्रकार है, और गांव में आम के जो पेड़ हैं बहुत सारे हैं। ये देखिए लाइन बे लाइन लगाए गए हैं और कुछ ऐसा है। विक्रमपुरा गांव का खूबसूरत दृश्य। हे भगवान, अचानक से रास्ता ही बदल दिया मैया ने। अभी इस रास्ते में आ रहे थे और यहाँ से देख रहे हैं सड़क निर्माण का प्रक्रिया चल रहा है, तो रास्ता खराब है। अब ये मिट्टी वाला रास्ता है। अब तो मैया बहुत दिनों से परीक्षा नहीं लेती, वापस से लेना चालू हो गया। ये देखें ये वाला रास्ता मिला अब हमें। चलिए परीक्षा में बैठना पड़ेगा अब। तो रास्ता जो है ना अभी भी ऐसा ही है, पता नहीं कहाँ तक अभी कार्य प्रक्रिया चल रहा है, मालूम नहीं। और यहाँ पे परिक्रमा वासियों के लिए कुछ ऐसा व्यवस्था है। ये देखिए, तो हमारे प्रभु जी बाहर में ही अपना बिछौना लगा के विश्राम कर रहे हैं। अभी समय 11 बजने को है। रास्ता बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, तो पत्थर का वजह से जो पैर में पेन हो रहा है वो अलग ही है। पत्थर के जो छोटे छोटे कण होते हैं ना पैर में, जो चुभते हैं भाई साहब। हाँ, जल वगैरह पी लेते हैं, बहुत ज़ोर से प्यास लगा। नर्मदे हर बजे। अरे तो घनघोर निद्रा में अभी तो। चलिए नर्मदे हर दोपहर का विश्राम और भोजन प्रसादी यहीं पे ग्रहण कर लिए। इस जो जगह का नाम है वो है ये नूनखान करके ये क्षेत्र का नाम है। यहीं पे भोजन प्रसादी यहीं पे देते हैं बाबा, वहीं पे ग्रहण किया। अभी 3 बज रहा है, मौसम बहुत अच्छा है। कल जैसा बारिश किया था वैसे ही आज भी मौसम बनाया, हो सकता बारिश भी कर सकता है। बट अभी का जो मार्ग है सीधे है,
अब ऐसा वाला मार्ग जो ख़राब रास्ता कहाँ तक रहेगा मालूम नहीं, अभी चलते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, एकदम लाइन से है। इस वृक्ष का क्या नाम है बाबा? नीलगिरी बोलते हैं इसको। हाँ? हमारे नीलगिरी बोलते। नीलगिरी? तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ तो ये पेड़ ही नहीं है। नहीं, नाम मालूम है इसका? हाँ यार, मालूम तो मेरे को भी नहीं है, लेकिन सॉलिड है। अशोक बोलते हैं। अरे भगवान, अशोक ये थोड़ी होता है, वो तो नीम का पत्ता जैसे वाला अशोक होता है ना, ये नहीं होता है, वो दूसरा है। गलत है, गलत है। बाबा जी भी तो ऐसे कहते हैं। बाबा जी का थोड़ा सा ऐसा कुछ सिलसिला है। बाबा जी मुंह में छाला हो गया है, तो थोड़ा खाने में इनका दिक्कत होता है। भगवान आगे डिंडोरी आएगा, वहाँ से बड़ा डॉक्टर को, मुंह वाला डॉक्टर को दिखाने का, स्किन वाला डॉक्टर को दवाई लेने का। क्या है, भोजन प्रसादी आप अच्छे से खा नहीं पा रहे, मैं देख पा रहा हूँ। कल भी मिले थे बाबा, आज भी मिले हैं। तो ये क्या चीनी सत्तू वगैरह वगैरह लेके चलते हैं, ये मीठा मीठा खा पाते हैं। थोड़ा सा क्या है कि आश्रम में थोड़ा तीखा उखा दे देते हैं, वो पाउडर वाला मिर्च रहता है तो दबा के दे देते, तो बाबा खा नहीं पाते हैं ना, तो ऐसे थोड़ा दिक्कत है बाबा का। आप इलाज कर लेना, थोड़ा सा आगे है ना। फिलहाल अभी हम लोग निकलते हैं। हो गया प्रभु जी? ये देखें कुछ ऐसा बनाया है यहाँ पे। निकल गए हैं और विक्रमपुरा में ना हम थोड़ा सा जल्दी ही निकल गए सुबह सुबह। वहाँ पे आज बैल का बाज़ार, गाय बैल का बाज़ार, बकरी का बाज़ार ऐसे लगता है, क्योंकि बहुत सारे बैल लेके जा रहे हैं जिनको ज़रूरत है हमारे। हाँ, मुस्कुरा रहा है, कुछ बोल रहा है कि? अच्छा, तो है ऐसा कुछ। अभी तो हम लोग सोचे थे बारिश नहीं करेगा, लेकिन बूंदाबांदी स्टार्ट हो। जब परिक्रमा शुरू की थी तो बहुत सारे उत्सुकता थी, बहुत सारी उत्सुकता थी चीज़ों को लेकर। कैसे क्या होगी, क्या देखना होगा, क्या मिलेंगे, कैसे कैसे लोगों से संवाद होगा, सत्संग होगा, क्या देखने को मिलेगा, प्रकृति का क्या रूप देखेंगे। अब जबकि इस यात्रा को करीब 5.5 महीने हो चुके हैं और हम महीनों में न जाने कितने लोगों से मिले, कितने सह परिक्रमावासी से मिले, उनके साथ में समय व्यतीत करना, उन लोगों का अनुभव जानना, उनके सोचने का तरीका, लाइफ को वो किस तरीके से देखते हैं, तो वो सारी कहानियों के रूप में, कहानियों के संग्रह के रूप में हमारे पास में आई है। तो अब आखिरी पड़ाव में वो सारी लाइक क्या कह सकता हूँ मैं, बहुत सारी इमोशन, मेमोरीज बनी। तो थोड़ी सी मिक्स फीलिंग भी आ रही है इस बात का एहसास, क्योंकि आप कुछ भी कर रहे हो तो जब आप आखिरी पड़ाव पे पहुँचते हो तो एक खुशी होती है ना कि चलो अब हम संपन्न करने वाले हैं, लेकिन फिर वो चीज़ें पीछे भी छूट रही है। तो एक मिक्स्ड फीलिंग सी बनती जाती है। और ईश्वर का नियम भी यही कहता है कि कुछ भी हो आखिर में वो चीज़ें आपका साथ छोड़ ही देती है, है ना। फिर चाहे वो कुछ भी हो, वो आपको कुदरत मिलाती है, ईश्वर मिलाते हैं। कुछ पल के लिए आप साथ रहते हो, हंसते खेलते बातें करते हो, एक दूसरे के कंपेनियन बनते हो, और फिर आप से अलग होते हो। यही ज़िंदगी है, ज़िंदगी का सार भी यही है। हम अकेले आते हैं दुनिया में, अकेले ही दुनिया से चले जाते हैं, और उस दरमियान हम तमाम तरह के लोगों से मिलते हैं, उनके साथ में कहानियाँ बनाते हैं, यादें बनाते हैं, मेमोरीज बनती है, और इसी का नाम है ज़िंदगी। मैं पीछे एक परिवार के साथ में रुका था, तो वहाँ पे जब भोजन करने हम गए थे तो एक माताश्री हमसे पूछती है, माताश्री नहीं उनकी बच्ची थी, कि महाराज जी आप पढ़े लिखे तो है ना, आप लोग पढ़े लिखे तो है ना। तो हमने बोला हाँ, मतलब थोड़े बहुत पढ़ लिख लिए। तो उनकी माताश्री कहती है, अरे ये बिहार से है, क्यों नहीं पढ़े लिखे होंगे। तो उनकी जो बच्ची होती है वो कहते हैं, बिहार से है तभी तो पूछ रहे कि पढ़े लिखे है क्या। मतलब उनका सिंपल सा इंडिकेशन ये था, क्योंकि करंट सिचुएशन में हम लिटरेसी रेट में बॉटम में एग्जिस्ट करते हैं, जो बिहार है। हम बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं है लिटरेसी रेट में हमारा, लेकिन अगर आप हिस्ट्री उठा के देखो तो इस वक्त जो दुनिया में सबसे पुराना हिंदू मंदिर है वो बिहार में है, दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बिहार में, दुनिया का सबसे बड़ा स्तूपा बिहार में। तो ये सब जब हम बातें करते हैं, हम अतीत से, इतिहास से प्रेरित तो हो सकते हैं, लेकिन वो हमारी करंट सिचुएशन को नहीं दर्शाता है, क्योंकि हम वो थे, और जो चीज़ आप थे वो आपके आज को नहीं दर्शाते। आज ही आज है, आज ही जीवन है।
जो भी चीज़ें पीछे रह गई वो सिर्फ एक कल्पना का हिस्सा बनकर रह गई। यही चीज़ें आपको परिक्रमा भी सिखाती है, यही चीज़ें आपके जीवन का भी सार है। तो खुशी वाले क्षण भी आएंगे, तकलीफ़ वाले भी क्षण भी आएंगे, और इन्हीं का संग्रह जीवन का सार है। तो हम जो भी क्षण को जी रहे हैं ना, उसे हमें खुशीपूर्वक जीना चाहिए, क्योंकि अगर हम उस पल को खुशी से नहीं भी जीते हैं ना, जब वो चीज़ें बीत चुकी होगी और लेटर आप उस चीज़ के बारे में सोचेंगे तो आपको लगेगा कि यार वो तो बहुत ही खूबसूरत समय था। हम क्यों ऐसा बोलते हैं कि बचपन तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन आप बचपन के सोच के बारे में आप ध्यान कीजिए, आपको ऐसा लगेगा कि आपको बहुत जल्दबाजी होती थी जवान होने की, कि अरे जवान होंगे, हमारे पास में फ्रीडम होगी, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी आप रियलाइज़ करते हो कि नहीं, वही समय ऐसा था। तो जो भी आप करो, अभी आप जवान हो ना, तो इसी चीज़ का रियलाइजेशन आपको बाद में होगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट समय है। तो कहते हैं कि कभी भी इंसान का जो गोल्डन टाइम होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, इंसान को ऐसा लगता है। जब चीज़ें बीत जाती है तब उसको ऐसा रियलाइजेशन होता है कि वही गोल्डन टाइम होता है। परिक्रमा के दौरान भी हम कुछ हमारे साथ में सह परिक्रमावासी जुड़े थे, उस वक्त एहसास नहीं था, लेकिन जब उनसे बिछड़े तो एहसास हुआ कि वो समय कितना खूबसूरत था। तो मैं इस अनुभव के आधार पर आप लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, कहते हैं हर इंसान की अपनी कहानी होती है, एवरीवन हैज़ देयर ओन स्टोरी। तो आप अपनी कहानी के हीरो हो और आप उसे शानदार तरीके से जियो, उसे आनंदपूर्वक जियो। जो भी क्षण मिलते हैं, यकीनन आपको ऐसे क्षण मिलते होंगे जो आपको खुशी देती है, प्लेजर देती है, उसको आपको एंजॉय करना चाहिए। मैंने पीछे भी किसी वीडियो में बोला था कि अगर आप सुबह नहीं उठ सकते सनराइज़ देखने के लिए तो आप सनसेट का आनंद लो। अगर आप दिन की खूबसूरती नहीं देख सकते हो तो रात के अंधेरेपन, उसकी खामोशी, उसकी शांति, उसके सुकून को महसूस करो। कहने का मतलब यह है कि कुदरत आपको हमेशा, हर वक्त, हर क्षण खुश होने के हज़ारों मौके देती है और आपको खुश रहना चाहिए। जीवन का अल्टीमेट पर्पस ही है खुश रहना, और अगर आप खुश हैं तो मतलब कि आपके अंदर के ईश्वरत्व भी है, वो भी चैतन्य अवस्था में है। मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी को आनंद से जियो। ज़िंदगी समझने का नाम नहीं है मेरे ख्याल से, ज़िंदगी बस जीने का नाम है। समझने के लिए तो पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। धन्यवाद। तो शाम को और एक गांव में हम पहुंच गए हैं। ये देखिए, इस गांव का नाम है शाहपुर। शाम का वक्त बहुत ही सुंदर, शाहपुर का गांव। पुलिस स्टेशन शाहपुर। और ये देख सकते हैं इसका मार्केट एरिया में हम पहुंच गए हैं। बाज़ार लगा हुआ है यहाँ पे। शाहपुर गांव से निकल के धमन गांव तक हम पहुंच गए हैं। नर्मदे है। शाहपुर गांव से जो जोगी टुकरिया की जो डिस्टेंस थी वो 8 किलोमीटर की थी। अब यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की लगभग रह गई है धमन गांव से। और इस गांव का जो दृश्य कुछ ऐसा है। धमन गांव में परिक्रमावासी के लिए कुछ ऐसा व्यवस्था बनाया है विश्राम के लिए। तो आगे जा रहे थे तो हमने सोचा कि यहाँ एक बार पता कर लेते, अगर है व्यवस्था तो यहीं पे रुक जाएंगे। तो